नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार, रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा, आप लोगों को हर स्टेप समझ में आएगा। ठीक है, और आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि जितना भी पढ़ाई होता है, जितना भी क्वेश्चन मैंने बनाया हूं, पहले आप लोग ये ध्यान रखिए कि पहले भी बोल चुका हूँ कि क्वेश्चन जितना बनता है कम से कम आप लोग एक बार देखिए, और देखने के बाद कॉपी पर खुद से 2 बार 4 बार बनाइए, और इतना आप लोगों में इतना क्वालिटी आ जाएगी खुद में कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोग दूसरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आप लोग को फंसता है तो वीडियो को आप लोग देखिए, एक बार कम से कम ध्यान से देखिए, और उसको बिना देखे हुए एक बार बनाइए अपने से। मैथ में अगर तेज होना है, मैथ में बढ़िया करना है, या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जो भी क्वेश्चन बताया जाता है, सोल्व कराया जाता है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको क्या कीजिए, आप लोग समझिए। ठीक है, और इस थीम से समझिए कि दूसरे को बता सकें। ठीक, कि ऐसा सोचना है कि नहीं हम जो पढ़ रहे हैं उसको दूसरे को हम बता सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, उस थीम से उस तरह से पढ़िए आप लोग। मान लीजिए आपके साथी संगतिया जो है उसको नहीं आ रहा है, आप लोग बढ़िया से उसको क्या कीजिए कि बढ़िया से देखिए। ठीक है, और देखने के बाद खुद से बनाइए अच्छा से। जब कॉन्फिडेंस हो जा रहे हैं और उस पर आपका कमांड हो जा रहा है, तो आप क्या कीजिए कि दूसरे को बताइए, और बताने से ज्ञान बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये हमेशा बात ध्यान में रखिए कि जो क्वेश्चन बनाया जाता है उसको बार बार आप लोग रिवाइज कीजिए। मैथ कहता है कि हमसे आप जितना लगाव रखिएगा उससे भी ज़्यादा आपसे हम लगाव रखेंगे। अगर उससे दूर भागिएगा तो भैया इतना दूर भाग जाएगा कि नज़र भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात पर ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दिया है 2x + 3y = 11। क्वेश्चन में दिया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, एक थोड़ा सा शर्त दे दिया है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। ध्यान से आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। फिर से क्वेश्चन को बता रहा हूँ, आप लोग समझा रहा हूँ कि 2 समीकरण 2 को दिया है। ठीक है, इसको क्या करना है, हल करना है। तो हल करना है तो भैया हल करने का तो मतलब क्या हुआ, यानी हल करने का यही ना मतलब हुआ कि दिया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = दिया है -24 को हल कीजिए। तो यानी x और y का मान ज्ञात करना है, और कह रहा है कि इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर जो y का वैल्यू होगा m का मान जितना होगा और x का मान जितना होगा, अगर दोनों में गुणा करके और 3 जोड़े तो उसके बराबर हो। किसके बराबर, y के बराबर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। समीकरण जो दिया है उसको लिखते हैं। क्या दिया है, दिया है 2x + 3y = दिया है 11। 2x + 3y = कितने दिया है, 11। तो कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण 1। और दिया है 2x, ठीक है, 2x - 4y बराबर दिया है कितना, -24, इतना दिया है। और एक और शर्त बोला है कि m का भी मान ज्ञात करना है, यानी m का मान भी ज्ञात करना है। कौन सा समीकरण हो गया मेरा, समीकरण 2 हो गया। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी m बराबर भी ज्ञात करना है। m बराबर वाट, यही ना, m बराबर m का भी मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए शर्त दिया है कि y बराबर mx + 3,
यानी y बराबर mx प्लस 3 हो। m का ऐसा मान ज्ञात करना है कि जब m और x का जितना मान आएगा उसको गुणा करके 3 जोड़ेंगे तो y का जितना मान आएगा उतना के बराबर आना चाहिए। यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो यानी इसमें क्या क्या मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है और m का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर ध्यान देंगे। समीकरण 1 दिया है, समीकरण 2 दिया है। ठीक, तो जिस विधि से आप लोग को समझ में उस विधि से बना सकते हैं। ठीक, या तो प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या विलोपन विधि से बनाइए या वज्र गुणनखंड विधि से बनाइए, कोई भी विधि से आप लोग बना सकते हैं इस। ठीक है, एग्जाम में जब तक नहीं कहेगा कि इस विधि से आप बनाइए क्वेश्चन को, तो आप लोग स्वतंत्र हैं, किसी भी विधि से बना सकते हैं। अगर बोल दिया कि नहीं प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल कीजिए तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अगर बोल दिया कि विलोपन से तो विलोपन से, यानी जिससे बोलेगा उससे। अगर नहीं बोला रहेगा, केवल बोल देगा कि समीकरण को हल कीजिए, तो कोई भी सब जो भी है विधि, जो भी विधि से आप लोग को अच्छा लगता है उस विधि से आप लोग बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि लड़का लड़की को विलोपन विधि बड़ी अच्छा लगता है। ठीक है, विलोपन विधि बनाने में चाहे हर किसी का अपना अपना अलग अलग पसंद है। ठीक है, दुनिया में बहुत सारा पसंद अलग अलग, हर किसी का अलग है। ठीक है, तो इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी को विलोपन विधि, लेकिन हमारे उम्मीद से बहुत सारे लड़का लड़की को विलोपन विधि अच्छा लगता है। ठीक है, विलुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है छोड़कर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। चलिए चलते हैं समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब चलेंगे तो बताइए क्या दिया है समीकरण 1 में, 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया है, 11। इतना ही दिया है ना। तो चलिए इसको करते हैं, ध्यान से देखेंगे। 2x बराबर कितना होगा, इधर से 3y जाएगा इधर, तो 11, इधर से जाएगा माइनस 3y होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3y, अब बाटा में कितना हो जाएगा, इधर से जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण 3। हमें कौन सा समीकरण मिल गया, 3 मिल गया। तो अब देखिए जब समीकरण 3 मिल गया तो यहाँ पर अब 1 से चले थे, समीकरण 3 मिल गया, क्योंकि 1 और 2 समीकरण हमें पता है। ठीक, अब इसके बाद में क्या करेंगे, समीकरण 1 से जब चले हैं तो किस में मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण, आप लोग खुद बता सकते हैं कि समीकरण किस में मान रखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 कौन है, यही ना है। तो समीकरण 2 लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इतना दिया है। तो अब बताइए अगला स्टेप में आप लोग खुद से देख सकते हैं कि कह रहा है समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 ये हो गया, लिख दिए। समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 3 का मान कितना है, यानी x बराबर दिया है 11 माइनस 3y बटा में 2, यानी x के स्थान पर इतना हमें अब रखना है, 11 माइनस 3y बटा में 2। तो लिखेंगे 2 इंटू, ठीक है, x के स्थान पर इतना लिख देते हैं, तो क्या होगा 11 माइनस 3y बटा में 2 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, 4y है तो 4y लिख देंगे, 4y यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं आप लोग, बराबर है तो बराबर, माइनस 24 है माइनस 24 लिख दें। ठीक, चलिए अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब बताइए ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ से ये 2 से 2 खत्म। अब बताइए क्या बचेगा, 11 माइनस 3y, ये कितना माइनस 4y बराबर कितना माइनस 24। ठीक, अब बताइए ये 11 को इस साइड में भेज देते हैं, भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस 3y और माइनस 4y कितना होगा, माइनस 7y बराबर कितना माइनस 24, और फिर प्लस इधर, सॉरी इधर से माइनस प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में ना, माइनस 11। तो बताइए इसको करेंगे तो माइनस 7y बराबर, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 गो एगो 5 गो और 2 1
3 -35 ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इधर से ही जाएगा तो -35 बाटा में -7, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना होगा 7 × 5 = 35 यानी 5 कितना हो गया 5। y का मान कितना आ गया 5। जब y का मान 5 आ गया तो आप लोग बता सकते हैं अगला खुद से कोई भी समीकरण में आप लोग रख सकते हैं मान और रख कर आप लोग बना सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण को किसी में भी मान रख सकते हैं। चलिए रखते हैं समीकरण 3 में ही। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर कितना रखने पर 5 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर कितना रखने पर 5। तो समीकरण 3 की कौन सा मेरा है वो है ना, यानी x बराबर कितना दिया है 11 - 3y और बाटा में 2, इतना ही है। तो अब ध्यान देंगे x बराबर 11 है तो 11 -3 गुणे y के स्थान पर कितना 5 ना, 5 रख दिए और बाटा में 2 है तो 2। तो x बराबर 11 ठीक -3 × 5 = 15 और बाटा में 2। तो x बराबर 11 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा -4 और बाटा में 2 है तो 2, यानी x बराबर इसको 2 दूनी 4 यानी -2। समझ में आया, x का मान कितना आया -2 ठीक। x बराबर जब -2 हो गया तो अब बताइए, अब क्वेश्चन में यहाँ पर जो बोल रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। तो बताइए जो शर्त दिया है वो उसी पर रखेंगे। तो y बराबर कितना दिया है mx + 3, इतना ही है ना ठीक। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो y का मान कितना आया है, y का मान कितना है 5, तो y के स्थान पर रखेंगे 5। देखिए y बराबर कितना है 5 आया है तो y के स्थान पर कितना रखती है 5 ठीक। फिर बराबर है तो बराबर m का तो m खुद है और गुणे x का मान कितना है -2, तो -2 और फिर +3 है तो 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आप लोग ध्यान से देखेंगे ठीक है। चलिए अगला स्टेप में बढ़ते हैं। अब बताइए यहाँ पर 5 है तो 5 हो गया। अब इसको यहाँ पर 3 को इधर लाएंगे तो क्या होगा 5 ठीक और -3 बराबर m में -2 से गुणा करेंगे तो -2m होगा कि नहीं होगा, और 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा ना। तो 2 बराबर कितना -2m। तो बताइए m बराबर कितना हो जाएगा 2, इधर से m बराबर जब निकालेंगे तो इधर इसके साथ ही गुणा में है तो कितना होगा -2 ना बराबर m। तो m बराबर कितना हो जाएगा 2 में से 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना होगा इसका -1। समझ में आया, यानी अतः लास्ट में क्या लिख देंगे, यानी जब अतः x बराबर कितना आया मान -2, y बराबर कितना आया है 5 ठीक है, और m बराबर कितना आया है -1, और यही क्या हो गया तीनों हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान से आप लोग देख लेंगे, बढ़िया से देख लीजिए क्वेश्चन को, जो सोल्व किए हैं अच्छा से देख लीजिए ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब लोग नहीं किए होंगे आप लोग कर दीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास अपने जो भी है लगाव के लोग उन लोगों को भी बोल दीजिएगा ठीक है। अगर आप लोग को सहायता लगे कि नहीं आप लोग को इस सहायता प्रदान मैं कर रहा हूँ ठीक है, अच्छा अगर समझ में आ रहा है तो वहीं लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।